तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर युवा मोर्चा के कार्यकर्ता भी एकत्रित हुए, मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचे और देखिए यहाँ मोदी चाय की शुरुआत की गई है। यानी मोदी की चाय को यहाँ पर लोगों से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। लोगों को एक नोट एक वोट अभियान से जोड़ा जा रहा है। स्वेच्छा से वो नोट दे सकते हैं, एक नोट दे सकते हैं। इसके लिए कोई जोर जबरदस्ती नहीं की जाएगी और ये अभियान है नरेंद्र मोदी को पीएम बनाने के लिए। हमारे संवाददाता फरीद शेख हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फरीद, सुबह से लेकर अब तक क्या हुआ है ये बताइए। किस तरीके से अभियान की शुरुआत हुई, लोगों से मुलाकात की मुख्यमंत्री ने और इसके बाद मोदी चाय की भी शुरुआत की है? जी, मैं बताना चाहूँगा कि सर्वप्रथम मीडिया से एलवीडी रेस्ट हाउस से मिले, उस दौरान इस अभियान के बारे में बताया। उसके बाद वहाँ से आम जनता से मिलने के लिए निकल पड़े और जब मलिन बस्ती में पहुंचे ढोकपुरा पे, वहाँ पर जाकर आम लोगों की राय जानी, उन लोगों की तकलीफें सुनी और वहाँ के जो रहवासी थे उनकी जो पीड़ाएं थी वो उन लोगों से जानी। काफी अच्छा माहौल रहा। उसी बीच में एक वोट एक नोट की जो अभियान की शुरुआत की गई मुख्यमंत्री के द्वारा, जिसमें सीधे से मोदी को मुख्यमंत्री पीएम बनाने की बात की जा रही है। वहीं दूसरी ओर दिल्ली में सरकार बनाने की बात मुख्यमंत्री के द्वारा की जा रही है। यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात देखने में आ रही है कि जो जगह जगह जो उनका स्वागत हो रहा है और जो लोगों में एक जोश नजर आ रहा है वो काफी काबिल तारीफ रहा है। इसी के साथ श्री कृष्ण तिराहे पर एक युवा मोर्चा के द्वारा एक स्टॉल लगाएगा जिसे मोदी चाय का नाम दिया गया है। मोदी चाय के थ्रू इस तरह से जो आम जनता ने मोदी को लेकर एक प्रेरणा या उन्हें आकर्षित करने के लिए एक नया अभियान शुरू किया गया है। ये भी काफी अच्छा लग रहा है लोगों को और काफी पसंद भी कर रहे हैं। यहाँ पे चाय जी फरीद, क्योंकि लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, भारी संख्या में लोग पहुंचे हैं यहाँ पर मोदी चाय का शुभारंभ जो किया गया है, लोगों का क्या कहना है, कैसी लग रही है मोदी चाय और जो अभियान शुरू किया गया है बीजेपी की तरफ से एक नोट एक वोट, उसको लेकर जनता का क्या कहना है? देखो, एक वोट और एक नोट को लेकर जो आम लोगों की राय है उस पर हम तो कुछ लोगों से जो चर्चा है उनका ये कहना है कि एक वोट एक नोट का जो है सीधा सा ये आप पार्टी को लेकर प्रेरित होकर किया जा रहा है। हालांकि कुछ लोगों ने इस बात में भी संदेह उठाया कि जो पार्टी है, चाहे वो कांग्रेस हो भाजपा या अन्य पार्टी, जिन्होंने हमेशा वोट और नोट दे के बाद की है, हमेशा नोट दे के वोट मांगे, आज वो एक नोट मांग रहे हैं लोगों से वोट के साथ, तो वो बड़ा एक अजीब सा माहौल भी क्रिएट हो रहा है। सही था जी, शुक्रिया आपका फरीद शेख इस तमाम जानकारी के लिए। मोदी फॉर पीएम अभियान की शुरुआत हो चुकी है। खरगोन के मुखपुर कॉलोनी में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने शुभारंभ किया, लोगों से मुलाकात की, यहाँ पर लोगों से अपील की मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए इस बार वोट दें और इसके साथ नोट भी स्वेच्छा से, ये जो गुल्लक अभी तस्वीरों में आप देख रहे थे उसमें लोग अपनी स्वेच्छा से नोट डाल सकते हैं और इसी के साथ लोगों को अपने से जोड़ने की कोशिश में है, कवायद में है। भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सरकार बना चुकी है मध्य प्रदेश में, विधानसभा चुनाव में जीत हासिल कर चुकी है, लेकिन अब जो अगला पड़ाव है वो लोकसभा चुनाव है और लोकसभा में जीत हासिल करना, मिशन 272 उसको हासिल करना और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए ये अभियान शुरू किया गया है। बड़ा अभियान एक वोट एक नोट और इसकी शुरुआत आज मध्य प्रदेश में हुई है। तो जो ठीक समझता हूं मैं करता हूं, आलोचना प्रत्यालोचना में मेरा भरोसा नहीं है, लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूं जो संवैधानिक मर्यादाएं हैं, मान्यताएं हैं, उसका पालन मुख्यमंत्री जैसे हम लोगों को निश्चित तौर पर सबसे पहले करना चाहिए, उनको तोड़ना नहीं चाहिए। तो मोदी फॉर पीएम अभियान की शुरुआत हो चुकी है। खरगोन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसकी शुरुआत की, वहीं ग्वालियर में भी मोदी फॉर पीएम अभियान शुरू हो चुका है। ग्वालियर में इसकी शुरुआत की गई है। स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इस अभियान की शुरुआत की है ग्वालियर में। ग्वालियर के लोगों को जोड़ने के लिए यहाँ हर घर से समर्थन मांग रहे हैं। एक नोट एक वोट अभियान के तहत ये अभियान जो चल रहा है उसमें लोगों को जोड़ा जा रहा है। ग्वालियर में स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इसकी शुरुआत की है। एक नोट मांग रहे हैं, साथ ही एक वोट भी मांगा जा रहा है। हर घर से लोगों को जोड़ने की, वोट देने की लोकसभा चुनाव में अपील कर रहे हैं और इसके साथ ही नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए इस बार वोट जरूर दें, ये अपील की जा रही है। हर घर जाया जा रहा है, हर घर में लोगों से मुलाकात की जा रही है और इसकी शुरुआत की है ग्वालियर में स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने। तो एक तरफ जहां खरगोन में मोदी चाय का शुभारंभ किया गया, यानी हर तरीके यहां अपनाए जा रहे हैं, हर तरीके से कोशिश की जा रही है कि
भारी जन समर्थन जुटाया जाए, लोगों को इस अभियान से जोड़ा जाए। एक नोट एक वोट ये अभियान तो है ही, इसके साथ ही जो नेता है, वरिष्ठ नेता हैं, चाहे मुख्यमंत्री हों, चाहे उनके मंत्री हों या अन्य दिग्गज नेता भारतीय जनता पार्टी के, हर घर में पहुंच रहे हैं। इस अभियान की शुरुआत क्योंकि आज से हुई है, आगे आने वाले और दिनों में भी हर घर में जाकर लोगों से वोट देने की अपील की जाएगी कि इस बार विधानसभा चुनावों में जीत दर्ज की है भारतीय जनता पार्टी ने, तो इसके साथ ही लोकसभा चुनाव में भी ये विश्वास कायम रखें, इस तरीके की अपील भारतीय जनता पार्टी करेगी। और इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। मोदी फॉर पीएम अभियान खरगोन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने, वहीं ग्वालियर में स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इसकी शुरुआत की है। एक नोट एक वोट के तहत हर घर पहुंच रहे हैं और हर घर में पहुंचकर समर्थन मांग रहे हैं। हमारे संवाददाता सुरेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र, किस तरीके से ग्वालियर में शुरुआत की गई है मोदी फॉर पीएम अभियान? जी प्रियंका जी, हम बात करें मोदी फॉर पीएम की, ग्वालियर में गर्मजोशी के साथ कैबिनेट मंत्री चिकित्सा शिक्षा मंत्री नरोत्तम मिश्रा और भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष वेद प्रकाश शर्मा, इनके मुख्य आतिथ्य में इस तरीके से आयोजन हुआ है। यहाँ पर बेहद ही उत्साह हम देख सकते हैं कि पार्टी कार्यकर्ताओं में, पार्टी पदाधिकारियों में है। वीरांगना लक्ष्मीबाई की जो समाधि है, यहाँ से, इस पवित्र भूमि से इसकी शुरुआत भाजपा ने की है और ये मिशन 29 का आगाज भाजपा के कार्यकर्ता और भाजपा के मंत्री मान रहे हैं कि मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों पर भाजपा काबिज होगी। और अन्य विपक्षी दल, उन्होंने नाम लिया है कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल, उनका सुपड़ा साफ होने की वो बात कर रहे हैं। भाजपा का जन समर्थन जो जनता के बीच जा रहा है, एक वोट एक नोट जो अभियान उन्होंने आज ग्वालियर में शुरू किया है, लक्ष्मीबाई कॉलोनी से इस अभियान की शुरुआत हुई है और अभी भी इस कॉलोनी में ये अभियान घर घर जाकर के मंत्री खुद अपने हाथ में दान पात्र जो कलश है उसको लेकर के घर घर पहुंच रहे हैं। लोगों से नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए क्यों जरूरी है, देश के लिए क्यों जरूरी है, प्रदेश के विकास के लिए नरेंद्र मोदी का पीएम बनना, इन सभी बातों को बताते हुए पंपलेट बांटे जा रहे हैं, पोस्टर बांटे जा रहे हैं। भाजपा का हम कह सकते हैं कि लोकसभा चुनाव का ये अभियान शुरू हुआ है। लोकसभा चुनाव की जीत के लिए भाजपा आश्वस्त भी नजर आ रही है। हालांकि जो भी गणना होगी, जो भी स्थितियां परिस्थितियां होंगी, वो चुनाव के बाद साफ होंगी। जी बिल्कुल, वो चुनाव के बाद ही साफ होंगी, लेकिन अभी ये पूरी कोशिश की जा रही है कि लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करें। और एक नोट एक वोट का जो ये अभियान चलाया है, जनता का क्या कहना है, क्या रुख है जनता का इस अभियान को लेकर? यदि हम जनता की बात करें तो जनता जो दरवाजे पे, जिन दरवाजों पे ये दस्तक दे रहे हैं, वहाँ के वो लोग उत्साहित हैं और वो खुल करके, हम कहें तो अभी दान कर रहे हैं, पुष्प वर्षा कर रहे हैं नेताओं के ऊपर, उनका स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि जन समर्थन भाजपा को मिल रहा है और जनता का जो जन समर्थन मिल रहा है, यही वजह है कि भाजपा नेता अभिभूत है, उत्साहित है और वो इस अभिभूत और इस उत्साह को जीत में बदलने के लिए, इन जन समर्थन को वोट बैंक में बदलने के लिए ही घर घर दस्तक दे रहे हैं। ये शुक्रिया आपका सुरेंद्र कुशवाहा इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि ग्वालियर में मोदी फॉर पीएम अभियान की शुरुआत हो चुकी है और इसी के साथ ही खरगोन एक बार फिर से चलिए आपको लिए चलते हैं। खरगोन, जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस अभियान की शुरुआत की है। एक नोट एक वोट अभियान के तहत आज जनता के बीच पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। हालांकि जनता के बीच जाते रहते हैं, लेकिन आज खास वजह रही इस अभियान के शुरुआत को लेकर। और इसी के साथ ही यहाँ पर मोदी चाय का शुभारंभ भी किया है, यानी मोदी चाय से लोगों को यहाँ जोड़ा जाएगा, यानी चाय का लुत्फ उठाइए और इसके साथ ही मोदी को पीएम बनाइए। ये अभियान है भारतीय जनता पार्टी का। एक नोट एक वोट का ये अभियान। वोट दीजिए, साथ ही स्वेच्छा से एक नोट भी दे सकते हैं। लोगों से उनकी समस्याएं भी सुनी हैं, लोगों की शिकायतों को सुना है, उनको दूर करने का आश्वासन दिया है और इसके साथ ही ये जो विश्वास हासिल किया है भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव में, वही विश्वास
को लेकर लोकसभा चुनाव में आगे बढ़ना चाहती है। मध्य प्रदेश का मिशन 29 की बात कर ले, सभी 29 सीटों पर जीत हासिल करने की ये कोशिश है और इसके साथ ही नरेंद्र मोदी को देश का पीएम बनाने का ये अभियान मोदी फॉर पीएम अभियान की शुरुआत हो चुकी है। और मिशन 2014 के लिए बीजेपी ने नरेंद्र मोदी के चाय वाले की छवि को ताकत बनाने का फैसला लिया है और यही कारण है कि खरगोन में मोदी चाय का शुभारंभ किया गया है। इसके साथ ही जो प्लानिंग है उसके तहत बीजेपी पूरे देश में चाय की चौपाल लगाएगी। इसकी शुरुआत भी की गई है, देश भर में कई जगह शुरुआत की जाएगी आगे चलकर। और इसके साथ ही अगर मोदी फॉर पीएम अभियान की बात कर लें, एक नोट एक वोट अभियान की बात कर लें, तो इस छवि को ही यहाँ जनता के बीच और ज्यादा उभारने की कोशिश में है, कवायद कर रही है भारतीय जनता पार्टी। और ये स्टॉल यहाँ पर लगाया गया है, लोग भी भारी संख्या में यहाँ पर उमड़ रहे हैं। कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है ताकि लोगों के बीच जाकर, उनके घर जाकर एक नोट एक वोट की अपील तो करें ही, जुटाएं भी, उसके साथ ही लोगों को यहां तक लेके भी आए ताकि लोग खुद जुड़े भारतीय जनता पार्टी से भी, मोदी चाय से। वहां पे खड़ा हो गया। वहां पे खड़ा हो गया। तो मोदी फॉर पीएम अभियान का औपचारिक शुरुआत हुई है। आज मध्य प्रदेश में अलग अलग जगहों पर इस अभियान की शुरुआत की गई है। खरगोन की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहली मोदी चाय यानी ये स्टॉल यहाँ पर लगाया गया है, शुभारंभ किया गया है। लोगों को मोदी चाय से जोड़ने के लिए चाय यहाँ पर दी जाएगी और इसी के साथ जनता से खुद को जोड़ा जाएगा। और किस तरीके से मुख्यमंत्री भी जोड़ते हैं खुद को, क्योंकि उनकी व्यक्तित्व की एक क्वालिटी है कि लोगों के बीच जाकर उनसे उनकी समस्याएं सुनते हैं, उनके बीच का ही व्यक्ति बनकर। और जैसे कि मुख्यमंत्री शिवराज हमेशा से ये कहते आए हैं कि मैं सीएम हूं लेकिन आपके ही बीच का एक व्यक्ति हूं, और यही देख रहे हैं हम दूसरी तस्वीर में भी किस तरीके से एक व्यक्ति के साथ में है, उनकी समस्याओं को भी सुना है, शिकायतें भी सुनी हैं। और आज अभियान की शुरुआत हुई है औपचारिक, लेकिन इससे पहले कल भी जब सभा ली थी मुख्यमंत्री ने, उस दौरान भी पीएम बनाने की अपील की थी नरेंद्र मोदी को, भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाने की अपील, जिताने की अपील की थी, वोट देने की अपील की थी। मैंने कह दिया कि शिवराज मेरा मुख्यमंत्री बन गया और दिल्ली में भी कमल खिला दो ताकि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बना के हम देश को और तेजी से आगे बढ़ाने का काम कर सके। और इसलिए मध्य प्रदेश बनाने के लिए जरूरी है, इसलिए बात भी मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की है। हम सब बहनों और भाइयों आज ये अपील करना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश बनाने के लिए क्या आप मेरा साथ देंगे साहब? तो मेरे साथ संकल्प करना पड़ेगा कि हम अपने कर्तव्य को पूरा करने का काम